चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। मोहनिया सीट पर आरजेडी को झटका, श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को मोहनिया सीट से बड़ा झटका लगा है। आरजेडी की कैंडिडेट श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। यह घटना महागठबंधन के लिए निराशाजनक साबित हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भी महागठबंधन के कई कैंडिडेटों के नामांकन रद्द हो चुके हैं। वीआईपी के शशिभूषण सिंह का सुगौली से और एलजेपी आर की सीमा सिंह का मढ़ौरा से नामांकन रद्द हुआ था। मोहनिया सीट पर श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होना महागठबंधन के लिए तीसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। श्वेता सुमन ने नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि बीजेपी को आरजेडी की सरकार बनने से डर है और इसी वजह से उनका नामांकन रद्द किया गया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र सही था, लेकिन उनका गलत बताया गया। श्वेता ने कहा कि वे 20 साल से बिहार में रह रही हैं और स्थानीय हैं। आरोप था कि उनका जाति प्रमाण पत्र यूपी का है, इसलिए चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। बिहार की आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का उस राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। मोहनिया से बीजेपी को संगीता देवी कैंडिडेट है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से श्वेता का नामांकन रद्द करवाने की मांग की थी। आयोग ने श्वेता को यूपी की मूल निवासी मानते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया। श्वेता ने चुनाव आयोग के फैसले को अन्याय बताया और कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। उनका रुख स्पष्ट है कि वह बिहार में लंबे समय से रह रही हैं और उनके नामांकन रद्द होने से महागठबंधन को चुनावी नुकसान होगा। ये अन्याय हुआ है। गीता पासी के सेम केस है, वो यूपी की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। क्या कंप्लेंट लगाया गया था? कौन लगाया गया था? अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। था क्या, किसने लगाया था आरोप आप पे? कल हम स्कूटी में आए थे, तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी वो बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीओ ने, जिस सीओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था, और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फॉर्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस है और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और कि कल से भाजपा प्रदेश कार्यालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था, और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है, और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है? किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगी आप? अगला कदम क्या होगा? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे आप? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।